वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे है सैटरडे और आज सैटरडे का व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी मैं मार्केट गई थी और मार्केट से लेकर के आई हूँ बेड शीट, क्योंकि जो डबल बेड की चादर थी वो एक भी नहीं थी मेरे पास, सारी ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल मैं एक लेकर के आई हूँ, क्योंकि उसको यूज़ करके देखूँगी उसका कपड़ा वपड़ा ख़राब ना निकले। और मैं लेकर के आई हूँ कॉटन की बेड शीट, क्योंकि कॉटन की सबसे अच्छी है गर्मियों के लिए, तो कॉटन की बेड शीट बेस्ट होती है। और एक मैं बाहर वाला जो बेड है जो कि बाहर है उसके लिए भी लेकर के आई हूँ, अभी डाल करके दिखाऊंगी मैं। तो 2 बेड शीट्स लेके आई हूँ मैं। ये है सिंगल बेड शीट, वो मैं जब बेड पर बिछा दूँगी तब अच्छे से दिखेगी। और ये है डबल की, और अभी मैं आप लोगों को डाल करके दिखाऊंगी। और अभी खाने की तैयारी भी करूंगी, क्योंकि आज जो था मैंने दूध में से पनीर बनाया हुआ है, पनीर घर का ही बनाया है आज मैंने। तो पनीर की जो भुर्जी होती है वो भुर्जी बनाऊंगी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मांटू आ गई है मामा के से, वो आ गई इसलिए क्योंकि अंशुल को आज ही आना था, और आते ही उसका फेवरेट काम, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। फ़ोन नहीं देखने को मिला और मन भी नहीं लगा मांटू का मम्मी के बिना, नहीं लगा ना? याद आई मम्मा की, पापा की भी? हाँ। और चंचल की भी आई है। तो ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है जब ये आई थी, तो चंचल भी बैठी है। वो भी अपना बेड पर है। और बस अभी मैं पहले बेड शीट्स डालूँगी और फिर बनाऊँगी, मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए पहले बेड शीट डाल लेते हैं और फिर बाकी का काम करते हैं। एक बेड शीट है ये जो मैं डबल बेड की लाई हूँ, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो बेड के सिरहाने के कुशन है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। और आज मैंने बेड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये मैंने बीच में डाल दिया है बिल्कुल, और उसी की साइड में रख दिया है ड्रेसिंग, क्योंकि मुझे लानी है एक बुक रैक, तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है मैंने रूम में। और ये अभी कर्टेन्स लेके आए हैं, तो वही लगा रहे हैं। और कर्टेन्स जो है वो मैंने मतलब जैसे सारे रूम में और बाहर हॉल में लगे हुए हैं, वही इसी कलर के लेकर के आए हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, सारे में मतलब अलग अलग से ये अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये अपनी ही पसंद के लेकर के आ गए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो आज जैसे कि स्टार्टिंग हो ही गई है, तो चलिए इस पर कर्टेन्स भी लगा लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत सा मेकओवर देखने को मिलेगा मेरे घर में।
और ये कुछ ऐसे हैं। और जो पहले भी लगा करके दिखा रहे थे हम, वो थोड़े से उनकी लेंथ ज़्यादा थी, तो इसीलिए इनको थोड़ा मतलब उससे कम लेकर के आए हैं। और देख सकते हो आप कि आज थोड़ा सा रूम जो है वो चेंज हो गया है। मुझे ऐसे चेंजेस अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। बेड यहाँ पर डलकर बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो पनीर की भुर्जी बनानी है उसी को तड़का लगा दूँगी। और उसी के लिए मैंने प्याज काट लिया है और 3 टमाटर हैं, इसकी प्योरी सी बना लूँगी, मतलब काट लूँगी इसी में। और हींग, जीरा, प्याज डाल करके इसको भुर्जी को भी तड़का लगा दूँगी। पनीर जो है वो मैंने क्रश कर लिया है कद्दूकस में। तो बहुत मतलब टाइट सा पनीर है, तो इसकी भुर्जी अच्छी बनेगी अकॉर्डिंग टू जो हमारा रेडीमेड होता है पनीर उसके। तो इसलिए मैं इसमें टमाटर डाल के और सारे नमक मिर्च मसाले जो भी हैं वो डाल दूँगी। और यहाँ इधर ये सारी सब्ज़ी रखी हुई है। मैं आज पूरे 1 हफ़्ते की सब्ज़ी लेकर के आ गई हूँ। इनकी छुट्टी थी तो इनको लेकर के मंडी चली गई मैं। वहीं से सारी सब्ज़ी 1 हफ़्ते की लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ लाना और वो करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं 1 हफ़्ते की सब्ज़ी एक बार के में ही ला कर के रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखनी होती है तो आसानी से चल जाती है। अब मैं इसको सारी सब्ज़ी को भी फ्रिज में रखूँगी। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब बस इसमें जो पनीर है क्रश किया हुआ वो डाल दूँगी। और फिर अपनी जो मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी है उसको भी तड़का लगा लूँगी मैं। और आटा बनाना है, रायता बनाना है और फिर रोटी बनानी है। तो भुर्जी जो है वो तो मेरी रेडी हो गई और अब बस आलू टमाटर की सब्ज़ी को भी तड़का लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे आलू भी बन गए हैं और आलू बनने से पहले आलू पनीर की भुर्जी भी तैयार हो गई थी, जो कि मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी थी। और इसी में फिर मैंने आलू को छोंक दिया है। और का पनीर था ना, तो जिसकी मैंने घर के पनीर की बनाई मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। मतलब जो मैं बाज़ार से पनीर मंगाती हूँ उसकी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब बिखरा बिखरा सा बनती थी, बट ये वाली बहुत टेस्टी बनी है। और अभी बस मैं सैलेड काट लूँगी और सैलेड काटने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी। तो ये जो भी सब्ज़ी थी उसको मैं उसकी जगह पे लगा रही हूँ। आलू प्याज नहीं लेकर के आई हूँ क्योंकि वो रखे हुए थे। और जो सब्ज़ी टमाटर है, आल प्याज है, लौकी है, सीताफल है, तो वही सब मैं लगा रही हूँ। और मैं इनको भी वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जब मैं खाना बनाती हूँ मैं तभी साथ के साथ पूरी सब्जियों को वॉश कर लेती हूँ। तो बस अभी इनके इसमें बास्केट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं पहले उनको निकाल के और अच्छी तरह इस सब्ज़ी को अरेंज कर दूँगी। ये हफ्ते में एक बार तो बास्केट जो है वो साफ़ होती ही है, क्योंकि हर हफ्ते इसमें सब्ज़ी को अरेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको हफ्ते में एक बार तो ये क्लीन हो ही जाती है। और कल मॉर्निंग में देखती हूँ, कल तो संडे है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, बट देखती हूँ क्या बनाना है कल, सोच रही हूँ मैं वही। और ये मैंने 2 खीरे निकाल करके रख दिए हैं ऊपर, जो कि अभी मुझे काटने हैं।
तो सब लोगों ने खाना खा लिया है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। और मुझे नीचे बैठ के खाना खाना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए मैं नीचे बैठ के ज़्यादातर तो मैं नीचे बैठ के ही खाना खाती हूँ। और चाय के साथ आलू की भुजी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पनीर की भुजी और आलू टमाटर की सब्ज़ी, गुड़ और खीरा, मतलब सब चीज़ों का मिक्स जो हो गया है वो बड़ा टेस्टी लग रहा है। और बिल्कुल मतलब हमारा तो गांव की तरह का खाना पीना है। क्या बनाया? कैट बनाई है। दो ड्राइंग बना रखी है मैंने। ये कैट आपने बनाई? दिखाना, अच्छी तरह दिखाओ। आपने बनाई है? हाँ। तो नीचे ऊपर सूरज, नीचे कैट, यो क्या है? ऊपर सूरज ही तो होता है और मैंने कोची दिया। अच्छा लग रहा है। कछुआ? हाँ। और एक और चीज है, ये जिराफ घास खाता है। अच्छा। मेरे को खुद नहीं पता कि टर्टल घास खाता है या नहीं खाता, वैसे मैंने ड्राइंग में बनाया। अब कोई मेरे साथ तो बात नहीं कर रहा, तो इसलिए तो मैं तभी अपनी होती तो ये करती हूँ। मेरे दिमाग में ये है ना मम्मा? सही बात, वेरी गुड, गुड बेटा, गुड। तो गाइस सारा जो काम है पूरा किचन का, रात का खाना पीना, दूध, सब कुछ काम सारा फिनिश हो गया है। और अब जो टाइम है वो है सोने का। वैसे तो बाकी जो भी लोग हैं वो सब सो चुके हैं, मांटू के पापा भी, भैया भी, सब लोग। तो मैं अभी पूरा काम फिनिश करने के बाद और अपना फेस वॉश करने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आजकल मैं जो अपना फेस वॉश कर रही हूँ बेसन के साथ कर रही हूँ और मेरा फेस काफ़ी ठीक होने लगा है। जो भी मतलब दाने से निकले हुए थे फेस पर वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगे हैं। तो मुझे बेसन बहुत ज़्यादा सूट आ रहा है, इसलिए मैं उसी से अपना फेस जो है वॉश कर रही हूँ। और टोनर, जैसे कि आप जानते हैं कि फेस पर टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये गुलाब जल ही अप्लाई करती हूँ टोनर के लिए, मुझे ये बेस्ट लगता है। और बस तो सारा काम जो है वो फिनिश हो गया है। और मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, क्योंकि हम मैं कितने दिनों से अपने वीडियोस में आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें यहाँ से घर शिफ्ट करना है, बट जो हमारा वो प्लान है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने काफ़ी जगह घर देखे अच्छे, मतलब पूरी कोशिश की कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब ये घर छोड़ के इससे कहीं ऐसी जगह जाएं कि वो अच्छा ना हो या फिर हम उसमें कंफर्टेबल ना हो, हमारे पास सामान भी इतना है, उस घर में शिफ्ट होगा या नहीं होगा। तो वही सब सोच के हम मतलब फ्लैट अच्छा सा देख रहे थे, बट हमारा जो मांटू का एडमिशन है स्कूल में वो हम कहीं और शिफ्ट नहीं करा सकते, क्योंकि स्कूल अच्छा है और आप जानते हो कि बच्चों का एडमिशन कराना किसी अच्छे स्कूल में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे। तो हम जो जैसा मकान ढूंढ रहे थे, जैसा फ्लैट ढूंढ रहे थे, हमें ऐसा मिला ही नहीं है इतने स्पेस में, जैसे कि हमारा पूरा सामान अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाए। हम मतलब 15 दिन से बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा मिल जाए, बट फाइनली कोई भी नहीं मिला है। और 2 तारीख से मांटू के स्कूल भी ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम घर शिफ्ट कर लें, तो इसीलिए शिफ्टिंग का जो प्लान था वो चेंज हो गया है। अब हम यहाँ से अभी घर शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि मतलब जो हम अब हमने यही सोचा है कि हमारा
हमारा जो प्लॉट है मेरठ में है, तो उसमें सोच रहे हैं कि अपना ही खुद का मकान उसी में बना लें। और वैसे भी हमें दिल्ली में नहीं रहना है, क्योंकि हमारा यहाँ मन नहीं लगता है। हमारी पूरी फैमिली, रिश्तेदार जो भी है, मेरा ससुराल, मायका जो भी हमारा सब मेरठ की उधर ही है, तो हमें अच्छा भी ज़्यादातर मेरठ में ही लगता है। तो हम यही सोचें कि अगले साल जो है वो मांडू का एडमिशन हम मेरठ में ही करा लेंगे। और तब तक यहाँ से दिल्ली से हाईवे बन रहा है मेरठ के लिए, तब तक वो रोड भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें अच्छा रहेगा, आने जाने के लिए सहूलियत रहेगी इनको मेरठ से दिल्ली आने में। तो अब हमारा प्लान यही है, क्योंकि घर शिफ्ट करना कोई खेल नहीं है, और इतना सामान बच्चे के साथ में, पढ़ाई लिखाई, ऑफिस, बहुत सारे काम रहते हैं, तो इतना हमें कंफर्टेबल नहीं है हम अभी घर शिफ्ट करने में। अगर इसकी छुट्टी होती और अगर अच्छा सा मकान मिल जाता हमें, तो हम शिफ्ट कर सकते थे, बट हमें ऐसा कोई जैसा हम ढूंढ रहे हैं हमें नहीं मिला। तो इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के बातें करके यही डिसीज़न लिया है कि अब हम अगले साल अपना खुद का ही घर बनाएंगे, जो कि प्लॉट लिया हुआ है उसी में बस घर बनाना है। तो उसी में अपना अच्छा सा जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमें लेना है अपने हिसाब से, उसी में बना लेंगे। तो बस यही था, इसलिए हमने अब ये जो शिफ्टिंग का था वो प्लान चेंज कर दिया। और इसीलिए मैं आज बेड शीट, इस मकान में भी मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे आगे। एक तो जो दीवार ख़राब हो रही है उस पर मैं खुद से ही अपने आप से ही पेंट कर लूँगी, वो दीवार से ही कर लूँगी। और इसीलिए मैं आज बेड शीट्स और रूम के कर्टेंस, ये वगैरह वगैरह चीज़ें सब ले आई हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चेंज करना है अब, तो मैं फाइनली अब इसी घर को मेकओवर करूँगी इसी का, क्योंकि काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग हो रहा था ना, तो कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही थी। तो इसीलिए अब फाइनली अब इस घर के बारे में भी सोचना है, जो भी करना है वो मैं धीरे धीरे करते रहूँगी, एक साथ तो नहीं होता है। तो फाइनली यही बात थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, कि आप लोगों को बता देती हूँ। और बस यही एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।